के उद्देश्य है उसमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और संपन्न करने के लिए जरूरी है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और मैं जो बोलूँगा वो मुझे भूलना ही होगा। मैं अपनी बात कहूँ सर, आपका ध्यान में एक और आकर्षित करना चाहूँगा। जयपुर की सांगनेर और बगरू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर कि जहरीले केमिकल और सीवरेज के पानी से बहुत बड़े स्तर पर क्षति हुई है। अभी आपने सिंचाई परियोजनाओं का भी जिक्र किया, तो इस पर कार्रवाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी ओर ध्यान आकर्षित, क्योंकि जितनी भी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है 80% उसी पानी से हो रहा है, जिसे हम सब खा भी रहे हैं और स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी बात तो ये राज्य सरकार से संबंधित विषय भी है और ज़रूर आपकी बात हम ध्यान रखेंगे। अब जो कुछ करने लगे करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपकी कनेक्टिविटी में भी उसका भी हम DPR बना रहे हैं। मंदसौर के बही, बालगुड़ा, अम्बा, कानगट्टी, उग्रान से राजस्थान की सीमा तक ये आएगा। नीमच जिले के धार्मिक स्थल भदो माता, चड़ोल तक ये भी हम सब जोड़े। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान तक लोगों को बहुत सुविधा होगी। अजमेर से नागौर तक भी हम एक निर्माण कर रहे, काफ़ी जो देवल, डूंगरपुर, सांगवाड़ा ये भी रोड बना रहे। ये राजस्थान में लगभग हाईवे के काम में हमने काफ़ी अच्छे काम में राजस्थान में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दी है। उसके साथ साथ अभी जयपुर से दिल्ली इलेक्ट्रिक हाईवे बना है। और ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे जिसका कल मैंने ऐलान किया था, इलेक्ट्रिक केबल पर 3 बसें जोड़कर, जैसे ट्रेन होती है वैसे 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक पर 3 और 2 बसेस से, जिसमें बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी। जैसे हवाई जहाज़ में सुविधा मिलती है, वो लैपटॉप बन गया है। और राजस्थान में 637 किलोमीटर यानी 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर में 502 किलोमीटर का मार्ग बन गया है। ये पंजाब में 155 और गुजरात में 125 किलोमीटर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी, तीनों को जोड़ता है। और आगे ये मुद्रा और कांडला पोर्ट को जोड़ा जाएगा, तो पोर्ट एक्टिविटी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान से जो कटरा जाने वाला दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, ये अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर से राजस्थान के लोगों को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से वैष्णव देवी की यात्रा सुलभ होगी। राजस्थान लुधियाना कनेक्टिविटी में अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को लुधियाना को कनेक्ट करने के लिए 2500 करोड़ से 75 किलोमीटर लुधियाना भटिंडा हाईवे बन रहा है। ये हलवारा से प्रस्तावित है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा और राजस्थान के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। अम्बाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर ये 12000 करोड़ का है, 313 किलोमीटर। ये भी हरियाणा के नांगल चौधरी में एक MMLP भी बन रहा है। और कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। शौचालय निर्माण हुए। जल जीवन मिशन में 7 करोड़ से अधिक परिवारों को नल दिया गया और राजस्थान में भी ये कार्य होगा। राजस्थान में 40 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अनुरूप करीब 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को राजस्थान में 80 लाख से अधिक 12 करोड़ रुपए करीब 80 लाख से अधिक किसान भाइयों को मिले। भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जो शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुझे बहुत खुशी है कि देश भर में 10 करोड़ से अधिक माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, जबकि राजस्थान में 70 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन पहुँचे। कोरोना काल में देश में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन, जबकि राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को भी उसका लाभ मिला। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। एयरपोर्ट्स बने, नए रेलवे के स्टेशन बन रहे हैं
पर जो डिटेल में इसके सब की जानकारी तो आपके पास है ही। पर राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। बहुत पुराने समय से राजस्थान में पीने के पानी की भी उपलब्धता, राजस्थान को फायदा हुआ जो मेरे कार्यकाल में वो योजनाओं को मंजूरी मिली। एक जो थी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, वो 5,747 करोड़ की थी और 40 साल से लटकी हुई थी। इसमें ये जो बहुउद्देशीय योजना थी, इसमें 6 राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच समझौता कराना था और अनेक सालों से राज्यों में झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है ऐसे करीब 26 झगड़े चल रहे थे। उस काल में 19 झगड़े मैंने अपने कार्यकाल में समाप्त कराए। तो मैं सब मुख्यमंत्री जी को मजाक से कहता था कि मैंने दरवाज़ा बंद किया है, जब तक आपका समाधान नहीं होगा मैं दरवाज़ा को नहीं खोलूँगा। तो बैठ के ये उसमें से ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना थी और इसमें 79 MCM शुद्ध पानी मिलेगा और करीब राजस्थान को 34,000 हेक्टेयर ज़मीन इससे सिंचित हो सकेगी। दूसरी थी रेणुका बांध परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये भी 2019 में समझौता कराया गया। 4,597 करोड़ की योजना है और 3,893 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार से है। राजस्थान में इस योजना से 97,000 हेक्टेयर यानी करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी 40 मेगावाट बिजली भी तैयार होती है। तो ये योजना भी उस समय इसका भी मार्ग निकाला गया। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना 11,550 करोड़ की। ये किसाऊ बांध परियोजना राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में ही 617 MCM जल उपलब्ध होगा और देहरादून से साबरखेड़ा के पास किसाऊ बांध का सक्रिय भंडारण क्षमता 1,324 MCM होगी और इस परियोजना में 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होगा और 660 मेगावाट बिजली भी तैयार होगी। के उद्देश्य है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और संपन्न करने के लिए जरूरी है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और